बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, इसको डिस्कस करना है आज। सर, अगर टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा हो, मैं आपको अभी तक बड़ी बार बता चुका हूं, जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दो, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। काम करने के लिए ना हो, काम करने के एवज हो, यही बातें हुई है ना। सर जी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स अदा कर दे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स अदा कर दे तो क्या होगा? सर, इसकी दो तरीकों से बात कर सकते हैं हम। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे तुम्हारा जितना टैक्स भी बनेगा 1 लाख मैं दूंगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे 1 लाख रुपए का टैक्स तुम्हारा मैं दूंगा। एसबीआई वाले 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स 1 लाख रुपए के बराबर एसबीआई वाले अदा करते हैं। अब इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह कि एसबीआई वाले वो लायबिलिटी, वो पैसा जो मुझे अदा करना चाहिए, एसबीआई वाले अदा करते हैं। तो क्या ये बेनिफिट है जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है? तो ये बेनिफिट है, ये इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी, मेरी बात पिक कर गए हो? लो भाई, अब इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है, भैया टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एक बंदे की लायबिलिटी बनी है 185,000 और टैक्स एम्प्लॉयर ने कितना अदा कर दिया है? 1 लाख। तो बकाया 85,000 जो है वो उस बंदे को अदा करना होगा। सर जी, मेरी बात पिक कर रहे हैं? लायबिलिटी बनी 185,000, टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया 1 लाख और बकाया 85,000 पे करना पड़ेगा। सर, इसमें दो चीजें काम की हैं। बात नंबर 1, जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो इनकम में ऐड होगा। बात नंबर 2, जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो लायबिलिटी में से कम होगा। सर जी, अगर एसबीआई वालों ने मेरा 1 लाख का टैक्स अदा कर दिया है, एक फायदा तो यह है कि मेरे एम्प्लॉय ने मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स अदा किया है, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, ये तो समझ आई। बाद में मेरी लायबिलिटी कैलकुलेट हुई, वो 185,000 बनी थी। तो सर, लाख रुपए का टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो मेरी लायबिलिटी को कम करेगा या नहीं करेगा? सर, वो करेगा। सर, ये जो टैक्स लायबिलिटी बनी है, ये जो टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर है, ये इसका मतलब है ये वाला टैक्स है ये लेस कर देंगे और बकाया जो टैक्स होगा इसको कहा जाएगा टैक्स पेएबल। क्या कहा जाएगा? जी भाई, दोबारा समझाने लगा हूं, फिर सुन लो, ध्यान से सुनना भैया। हैं, अगर आप तवज्जो से सुन रहे हो और नहीं समझ आ रहा तो मेरा कसूर है, लेकिन अगर आप तवज्जो से नहीं सुन रहे तो आपकी ज्यादती है। सर जी, एक बंदे की सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ, उसका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ने कहा है मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए का टैक्स अदा करूंगा। तो इस केस में क्या होगा? सैलरी 2 लाख पर मंथ थी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 किया, क्या आ गया? 24 लाख। सर, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया, उसकी इनकम में शामिल होगा। यस और नो? सर जी, टोटल इनकम बन गई 25 लाख, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, तो ये क्या हो गई? टैक्सेबल इनकम हो गई। सर जी, टैक्स लायबिलिटी 25 लाख पे निकालें। स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल, स्टेप नंबर 2 सैलरीड, स्टेप नंबर 3 सफा नंबर 50 नीचे वाला टेबल देखो। भैया, कितनी लायबिलिटी आ गई?
सर 185,000। सर एम्प्लॉयर ने कितना अदा किया था? 1 लाख लेस कर दिया, ये पेबल होगा। अब गौर करना, अब गौर करना सर जी, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर का टैक्स पे किया था, पहली बात है वो इनकम में ऐड हुआ, यस और नो? दूसरी बात है जो लाइबिलिटी बनी थी उसमें से लेस हो गया। भाई 2 गल्ला होनी है। अगर फिक्स अमाउंट है, एक बार इनकम में ऐड कर दो, एक बार लाइबिलिटी को कम कर दो, खत्म। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? एक बार दस दो, यस और नो? चलूं आगे? लो सर, अगर टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है और अमाउंट का नहीं पता, एम्प्लॉयर कहता है जितना भी बनेगा मैं दूंगा, बस खत्म करो, तुम टेंशन ना लो टैक्स की। सर मेरी इनकम थी 10 लाख, लेट से 10% के हिसाब से उस पर टैक्स बना 1 लाख। एम्प्लॉयर ने क्या कहा है? मैं दूंगा, तो ये 1 लाख कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। सर जी सुनना, यानी ये है टैक्सेबल इनकम, ये है टैक्स, और ये है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। सर जी पता है आपको क्या हो गया है? सर अगर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो क्या वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, यस और नो? अभी पढ़ा है सर, ये 1 लाख टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 11 लाख। इस पर टैक्स कैलकुलेट करो, कितना आया? सर 1,10,000। एम्प्लॉयर पहले 1 लाख अदा कर चुका है, अब इजाफी 10,000 अदा करेगा। ये जो 10,000 अदा किया एम्प्लॉयर ने, ये तो टैक्स बाय एम्प्लॉयर है। टैक्स बाय पेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, यस और नो? सर जी इसको ऐड कर देंगे, टैक्सेबल इनकम फिर बढ़ गई, 11,10,000 हो गई। टैक्सेबल इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी तो बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बढ़ेगा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बढ़ेगा तो फिर टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी। और यार गोल चक्कर घूम गया सारा। सर इस सारी बात को मैं ऐसे कहूं, टैक्सेबल इनकम से टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट किया तो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर था, उससे टैक्सेबल इनकम बढ़ी, फिर टैक्सेबल इनकम बढ़ी, उससे टैक्स बढ़ा, फिर टैक्स बढ़ा तो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर था, फिर टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर से टैक्सेबल इनकम बढ़ी, फिर टैक्सेबल इनकम बढ़ने से फिर टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ा तो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर बढ़ा, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर बढ़ा तो टैक्सेबल इनकम बढ़ गई। ये तो गोल चक्कर हो गया यार। और यार मेरी बात समझ आ गई है? सर मसला समझ आएगा तो जवाब समझ आएगा, ठीक है? मेरा तो सबसे पहला टारगेट ही होता है कि भाई आपको मसला समझ आ जाए कि कुम्क मेरी होगी क्या। सर जी समझ आ रही है? यानी अगर इस सारी बात को मैं ऐसे लिखूं कि 3 वेरिएबल्स हैं, टैक्सेबल इनकम, टैक्स बॉर्न। सर बॉर्न BORNE यानी बर्दाश्त करना, बियर बॉर बॉर्न। सर समझ आ रही है? टैक्स बॉर्न बाय और इससे फिर दोबारा टैक्स। यार आप गौर कर रहे हो, असल में ये चक्कर चल रहा है सर। अगर ऐसा चक्कर चल जाए तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर टैक्स वालों ने कहा
2 साइकिल्स तक वर्किंग करो और खत्म। हम एहतियातन क्या करते हैं, 3 साइकिल्स तक वर्किंग करवा देते हैं। सर गौर करना, पहली बार टैक्स 1 लाख था, दूसरी बार 10,000 था, तीसरी बार 1,000 था। आप गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक सिफर कम होता जा रहा है। इससे अगली बार 100 होना था, उससे अगली बार 10 होना था, उससे अगली बार 1 होना था। लेकिन क्या पेपर एनवायरनमेंट में हम यही करते रहेंगे कि और सवाल भी करने हैं? सर जी समझ आ रही है? इस वजह से उन्होंने कहा 3 साइकिल्स तक आप चलें और बस बात को ख़त्म करें। अच्छा जनाब।